Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas from the street living large. Thinking back to the रहती है वो आंखों में कुछ चला गया था। झूठ मत बोलो, तुम रो क्यों रही थी? मैं रो नहीं रही थी, बोलो ना आंखों में कुछ चला गया। और मैं रो या हंसू इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देने आई हूँ। मुझे कार्ड चाहिए। कार्ड? तुम्हारा कार्ड चाहिए, शॉपिंग करने जाना है। हाँ तो जाओ, तुम्हें कार्ड की क्या जरूरत है? इस शहर का सबसे बड़ा जो पांच मॉल है वो हमारा है। ओह नो, ये मैं भूल कैसे गया। जेनी, इसका मतलब हम जो भी खरीदेंगे वो सब फ्री में? हाँ यार, हाँ मुझे पता है, फिर भी मुझे कार्ड चाहिए। अगर मैं इससे कार्ड लेकर नहीं गया तो मेरा इज्जत का सवाल बन जाएगा। मैं तुम्हारे कार्ड से खरीदूंगी। कार्ड तुम्हारे पास है, मेरा नहीं, तुम्हारा कार्ड चाहिए। हाँ मेरा कार्ड ही तुम्हारे पास है। इतने दिन तुम जिस कार्ड से खरीदते हो वो मेरा कार्ड है। शायद तुमने आज तक कभी देखा नहीं। ये कार्ड को चेक करती है। हाँ, ये तो उसका ही कार्ड है। हाँ, मिस्टर जॉन पहले से कार्ड देकर रखा है। तुमने कार्ड मेरे पर्स में कब रखा? शादी के एक हफ्ते बाद। इतने दिनों से कार्ड मेरे पास है और मैंने देखा ही नहीं। क्या सोच रहे हो? इतना सोचो मत, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है मैं तुम्हारे सोच के बाहर हूँ। अब जाओ। ओह हाँ, आज मुझे घर आने में लेट होगा, मेरे लिए इंतजार मत करना, सो जाना। कुछ नहीं, मैं आपको बताती हूँ मिस्टर जियोन, यहाँ पे क्या हुआ है। जेनी जंग को सब बताती है। मेरी तरफ देखो, पुराने बातों को भूल जाओ। कौन क्या बोल रहे हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम जानते हो ना तुम कौन हो? तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता है। अब जाओ, अपना ध्यान रखना। चली जाती है। जितना आंसू तूने उसके आंखों से निकलवाई उससे 100 गुना ज्यादा आंसू मैं तेरे आंखों से निकालूंगा। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था वो आपकी वाइफ है, मुझसे गलती हो गई। जियोन जांगू के डिक्शनरी में माफी शब्द नहीं है। इसे लेकर जाओ, इसे तब तक टॉर्चर करो जब तक इसकी आखिरी सांसें निकल नहीं जाती है। ओके सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सब अपने अपने काम पर फोकस करो। आज हमने बहुत शॉपिंग की है। हाँ, मैं तो मेरे पूरे फैमिली के लिए शॉपिंग की है। तुम दोनों मुझे एक बात बोलो, तू हनीमून पे जाएगी इसलिए इतना शॉपिंग किया, पर तुम दोनों कहाँ जाओगे? तुम दोनों इतना शॉपिंग क्यों किए? लड़कियों की शॉपिंग करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, समझे? हाँ मैं समझ गया। तू इतना बुझी से किया है, ठीक तरह से शॉपिंग भी नहीं किया। हाँ, इतना शॉपिंग करने के बाद भी ये ठीक तरह से शॉपिंग नहीं किया उस लड़की की वजह से? तो उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रही थे? नहीं यार, उसकी वजह से नहीं, मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ। कंफ्यूजन किस वजह से? तुम सब मुझे एक बात बोलो, कोई किसी से हेट करता है, उससे रिवेंज लेना चाहता है, उससे सजा लेना चाहता है, पर वो उसकी केयर भी करता है, उसके हर खुशी का ख्याल भी रखता है। तेरी बात हमें समझ में नहीं आ रही है, तो कहना क्या चाहती है? अगर कोई किसी से नफरत करता है, उसे सजा देना चाहता है, तो वो उसकी केयर क्यों करेगा? उसके हर खुशी का ख्याल क्यों रखेगा? यही तो मेरी कंफ्यूजन है। मैं उस आदमी को समझ ही नहीं पा रही हूँ। किस आदमी को? कौन है वो? तेरा कोई पेशेंट है क्या? हाँ? नहीं, कोई नहीं। जिमिन, तुमने तो कुछ खरीदा ही नहीं, तुम मेरे साथ चलो। सुबह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं, मुझे और नहीं चाहिए। और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं। मैं इतने कपड़ों का क्या करूँ? जिमिन, सब खरीद रहे हैं, तुम क्यों नहीं खरीदोगे? घर में जो कपड़े हैं वो तो पुराने हैं। सुबह, पुराना है तो क्या हुआ? वो तो कपड़े ही है। तो क्या हुआ?
इन दोनों के प्यार को देखकर क्या रिएक्शन दूं? ओह जीजू, ये ऑफर मुझे दो, मैं रेडी हूँ। ते किसी से टकरा जाती है। ओह सॉरी ब्यूटीफुल, तुम्हें लगा तो नहीं? तूने मुझे धक्का क्यों दिया? मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया, लग गया। तूने धक्का दिया। नहीं, मैंने बोला ना, लग गया। तुमने मुझे मारा क्यों? मैंने मारा नहीं, मेरा हाथ तेरे मुंह पे चला गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे धक्का देने की? मैं इसे धक्का दूं या छू? तुझे क्या? तू होता कौन है मुझे मारने वाला? तू जानता है तू किसके ऊपर हाथ उठाया है? ये लड़का तो आज गया, शायद इसे पता नहीं ये किसके सामने बात कर रहा है। इसकी मौत आज पक्की है। हाँ सही कहा, इसकी टिकट आज कंफर्म। मैं होता कौन हूँ? मैं इसके जीजा हूँ और ये मेरी साली है। ओए जीजू, बात एक ही है, तुम जरा मुंह बंद करोगे? ये तेरी साली है, बीबी तो नहीं है ना? तेरी साली बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत पसंद आई। तो इसे मुझे दे दे, मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। मैं एक पॉलिटिशियन का बेटा हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। ये मेरे भाई की बीबी है और ये भाई की बीबी हो या मेरी। तूने सबसे बड़ी गलती ये की है, तूने एक लड़की को छेड़ा है, उसके साथ बदतमीजी की है। और तू जानता है ये कौन है? जॉन जंगकुक का वाइफ। सुगा उस लड़के को बहुत मारता है। सुगा छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा। ऐसे लड़के को मर जाना ही चाहिए। सुगा प्लीज शांत हो जाओ। शुक्र मना यहाँ पे जंगकुक नहीं है, इसलिए तो जिंदा है। वो होता तो अब तक तो जिंदा नहीं रहता। ओ जीजू, क्या डायलॉग मारा और कितनी अच्छी तरह से धुलाई की। आज तो मैं तुम्हारी फैन बन गई। आ जाओ तो हक करते हैं। अरे नहीं, छोड़ो मुझे। अब घर चलो। रुको जीजू, इसका फिनिशिंग टच देना बाकी है। फिनिशिंग टच? हाँ, ये लड़का अब गया। जितना भी बचा कुछ जिंदगी बाकी था वो भी गया। ये उस लड़के को 2-4 लात मारती है। लो, इसका वंश खत्म। इस लड़के को छेड़ने से पहले इसे याद रखना। चलो घर चलते हैं। सुगा, उस लड़के को इतना मारने की क्या जरूरत थी? जिमी, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। वो इसका लायक था, इसलिए। मुझे नींद आ रही है, आ जाओ सो जाते हैं। मैं बहुत थका हूँ। इतना लड़ाई करोगे तो थक तो जाओगे। बेबी प्लीज मेरे पास आओ, मेरी थकान दूर करो। लो, मेरी सारी पैकिंग हो गई है। जीनू, तुम इतनी रात को बैठे बैठे पैकिंग कर रहे हो? हाँ, कल सुबह सुबह निकलना पड़ेगा हमें, इसलिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ हनीमून पे जाने के लिए। सॉरी जीनू, मैंने तुम्हें कभी हनीमून पे लेकर नहीं गए। तुम्हारे हर खुशी का ख्याल नहीं रख पाया। कौन कहा तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखा? तुमने मेरी हर खुशी का ख्याल रखा है। हनीमून पे तब नहीं जा पाए तो क्या हुआ? अब तो जाएंगे ना। सब नए नए शादी करके जाते हैं और हम शादी के इतने साल बाद जाएंगे। सच कहो, शादी के इतने साल बाद हनीमून पे जाने के बाद ही कुछ अलग है। हाँ, ये तुमने सही कहा। जिसो, क्या हुआ? 2 दिन से देख रहा हूँ, तुम कुछ खोए खोए रहते हो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हबी, मुझ पे क्या विश्वास नहीं किया जा सकता? हबी, तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं तुम पे आंख बंद करके विश्वास करती हूँ। तो फिर बताओ क्या हुआ है? हबी, मेरी बहन मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मुझसे बहुत गुस्सा है। जिसो, तुम्हारी बहन है? हाँ, तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं। हम दोनों के बीच बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता था, इसलिए कभी बोलने का मौका नहीं मिला। अरे वाह, मेरी एक साली है। मैं तो जानता था मेरा कोई साली या साला नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी भी एक साली है। जिसो, तुम इतने दिन उससे मुझे मिलाया तो नहीं? हबी, तुम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मैं उसे जानता हूँ। हाँ, कौन है वो? जेनी। क्या जेनी तुम्हारी बहन है? हाँ। जिसो, जेनी तुमसे नाराज क्यों है? क्योंकि मैंने उसे बिना बताए तुमसे शादी की है। वो समझती है मेरी जिंदगी में उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वो समझती है मैं आपसे प्यार करके शादी किया है। हम दोनों के बीच रिलेशन थी, मैंने उसे कभी नहीं बताया। मैं सेल्फिश हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। तो तुम उसकी गलतफहमी को दूर क्यों नहीं करते हो? वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही है, मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है। जिसो, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तेने तो मुझे कभी नहीं बताया कि जेनी तुम्हारी बहन है, क्योंकि तेने कभी हम दोनों को एक साथ देखा ही नहीं। वो हॉस्टल में रहते हैं और मैं एक छोटी सी घर में। हम दोनों कभी कभी मिलते हैं। मुझे भी पता नहीं था ते जेनी का दोस्त है। जिसो, तुम ऐसा बातें छोड़ो, आप सो जाओ।
भी आया हूँ, सो जाओ तुम। क्या हुआ? सबका पैकिंग हो गया है, पर मेरा कुछ भी पैकिंग नहीं हुआ है। इधर आओ। पहले रोना बंद करो। तुम्हें कपड़े लेने की क्या जरूरत है? तो मैं पहनूंगी क्या? तुम जहाँ जा रहे हो वो बहुत सारे शॉपिंग मॉल है। तुम्हें जो भी चाहिए, जब भी चाहिए, तुम खरीद लेना। नहीं, मुझे ये सब कपड़े ही चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कब पैकिंग करूंगी और कब तैयार होंगी? ओके, तुम जाओ, जाके तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा कपड़ा पैकिंग कर देता हूँ। हाँ, तुम पैकिंग करोगे? हाँ, ठीक है। अच्छे से पैकिंग करना। एक भी कपड़ा रहना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, जाको। हाँ। गुड मॉर्निंग। कैसे लेती है? डैड, मैं आ गया। ओह माय सन, कैसा है तू? बहुत अच्छे। आप कैसे हो? इधर सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, इधर सब ठीक है। वो फैक्ट्री का काम आपने शुरू किया है? नहीं बेटा, अभी तक शुरू नहीं किया है। अब तो आ गया है तो शुरू करूंगा। डैड, मेरी स्वीटहेart कैसी है? कितने दिन उसे नहीं देखा। वो भी ठीक है बेटा। आपने उसके भैया से बात की? हाँ किया है, पर वो शादी के लिए नहीं मान रहा है। वो माने या ना माने, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मेरी स्वीटहेart से शादी करूंगा। जरूरत पड़े तो उसे घर से उठा कर ले आऊंगा। अगर कोई मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसे मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। अब तुझे मैं कैसे बोलूं? उसके भैया ने उसकी शादी करा दी, वो भी उसके साथ जो हमारी जानी दुश्मन है। अभी इसे ये बात बोलना ठीक नहीं होगा, बाद में बोलूंगा। मैं कल मेरी स्वीटहेart से मिलने जाऊंगा। सब रेडी हो? हाँ, हम सब रेडी हैं।